Hello students, in my last video I explained you what are the linear inequalities and what are the different rules which are applied to solve linear inequalities. And today we will use those rules which I taught you in my last video to solve the different type of linear inequalities. What are those rules? First of all, recall. Let us have the review of those rules. First rule was we can add or subtract. If suppose this is A is less than B, then we can add or subtract same number on both the sides, even then the inequality's sign remain same. Inequality doesn't changes. Second rule was if there is any inequality and you multiply with any positive value, then even then the sign of inequality remains same. Then next rule was if there is any inequality, it may be less than or greater than, whatever it is, it may be less than or greater than. In all these cases I have less than sign towards A, so I am taking the same sign for all. So if I multiply with negative sign on both sides, if I reverse the sign on both the sides here, then the sign of inequality also gets changed. It gets reversed. It is same in the case of multiplication as well as for division also. If you divide any positive number on both sides, then the sign of inequality remains same. If you divide with any number having the negative sign, then the sign of inequality gets changed. Suppose it is less, A is less than B, and you are applying your rules on this. Then next is if A is less than B, and if you take a reciprocal of these, then the sign of inequality gets reversed. These were the rules I told you in the last video. Now we'll apply all these. By applying all these rules, we will simplify the given inequalities. देखिए inequalities जो हैं these are of different types. ठीक है, अब कुछ इनइक्वालिटीज जो आपकी बुक में दी हुई है सिंपल इनइक्वालिटीज हैं, उसमें आपको ऑन द ग्राफ लाइन नंबर लाइन पर भी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आता है. सिंपल क्वेश्चंस हैं इसके. आज मैं अपनी इस वीडियो में सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस लूंगी. फिर दूसरी टाइप की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं वो वाले क्वेश्चंस लूंगी जिसमें थोड़ी सी अलग हटके आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी विद स्पेशल केसेस लाइक मॉड्यूलस वाली होंगी, और जिसमें आपके रेशनल फंक्शंस होंगे उस टाइप की होंगी. ठीक है, उनमें अगर इनइक्वालिटी होगी तब हमने कैसे करना है, दिस विल बी एक्सप्लेन्ड इन माय नेक्स्ट लेक्चर. तीसरी अगर हम ये सिंपल वाले आज हम करेंगे, इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड वाले, उसके बाद आती है स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं. एक लेक्चर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स का होगा और एक लेक्चर जो होगा वो होगा आपका हाउ कैन वी सॉल्व ऑल दीज लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली. ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम सबसे लास्ट में लेंगे, सबसे लास्ट में, इस चैप्टर के सबसे लास्ट में वही उसी चीज़ की वीडियो बनाएंगे, उसी टॉपिक पर बनाएंगे. तो सबसे पहले हम सिंपल लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, टुडे आई एम टेकिंग दैट. मैंने आपके यहाँ पर बोर्ड पर आप देखिए, आई हैव रिटन सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज व्हेन x इज अंडर डिफरेंट कंडीशंस. अंडर डिफरेंट कंडीशंस वी हैव टू सॉल्व दीज गिवन. ये मैंने 3 लीनियर इनइक्वालिटीज लिखी हुई हैं. अब मैं आई विल टेक वन बाय वन ऑल दीज. मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ. फर्स्ट पार्ट इज 24x लेस देन 100. अब देखिए इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x की वो सारी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें कि दिस साइड मस्ट बी लेस देन दिस राइट साइड, कि x की कौन सी ऐसी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं कि ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो हमेशा सेटिस्फाइड रहे. लेकिन एक चीज है कि अब हम x की वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे. x
x की वैल्यू जो है यानी हमारा सॉल्यूशन, x मींस सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के लिए हमें डिफरेंट कंडीशंस दी हैं। अगर x नेचुरल नंबर होता तो आंसर क्या होगा, x की वैल्यूज, अगर x इंटीजर होगा तब हमें आंसर बताना है क्या होगा, या फिर x अगर रियल नंबर है तब हमें x बताना है कि क्या होगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस। अब देखिए मैंने जो रूल्स अभी आपको बिल्कुल बिगनिंग में बताए हैं वही रूल्स अप्लाई करते हुए हमें इनको करना है। देखिए हमें यहाँ पर x चाहिए तो 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो वी विल डिवाइड बाय 24 ऑन बोथ साइड्स। एज आई टोल्ड यू, अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। यस, सो ये अगर इधर लेसर का साइन है तो ये लेसर का ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। ओके जी, तो ये आया आपके पास, ठीक है। अब ये अगर आप देखिए तो दिस इज 4 एंड 1/6। अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं, व्हेन x, आपका फर्स्ट पार्ट था x इज अ नेचुरल नंबर, मैं ऐसा करती हूँ नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। नंबर लाइन अगर मैंने ड्रॉ किया तो 0 1 2 3 4 5 -1 -2, ओके। एंड ये है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है जी। अब इसने बोला है x की साइड, ये कौन सा आपको दिखाई दे रहा है सेन, दिस इज लेस देन, x इज लेस देन 4 एंड 1/6। तो ये आपका 4 है, यहाँ पर कहीं 4 एंड 1/6 यहाँ पर होगा। अब इसने बोला लेस देन का मतलब इधर की साइड के नंबर, क्योंकि 4 से लेसर नंबर, लेस, एक ना रूल याद करना, कि रूल नहीं, इसको रूल नहीं बोलेंगे, ट्रिक बोलते हैं। किसी भी चीज को हम अपने दिमाग में याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये चीज हमें याद रहेगी इससे, तो वही एक ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको। कभी लेस, अगर x की साइड लेस का साइन है, लेस का मतलब है आपने लेफ्ट में मूव करना है, तो ये अब x की साइड था, देखो कौन सा साइन, x इज लेस देन 4.5, इस वजह से बेटा आप यहां से 4 एंड 1/6, सॉरी 4 एंड 1/6, सपोज इट इज हियर, तो हम यहां से लेफ्ट की तरफ एरो लगाएंगे कि जितने भी नंबर हैं जो भी आपको चाहिए वो लेफ्ट की तरफ ढूंढिए आप। तो पहला था x इज अ नेचुरल नंबर, तो आपने देखना है इसके लेफ्ट में कौन से नेचुरल नंबर हैं, दैट विल बी योर आंसर। तो ठीक है, इस नंबर से छोटे कितने नेचुरल नंबर्स हैं, ऑब्वियसली 1 2 3 4, तो आपका नेचुरल नंबर आ गया 1 1 2 3 4। देखिए जी ये रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा है x इज एन इंटीजर, दूसरे पार्ट में आ गया कि अगर x इज एन इंटीजर तो आपका आंसर क्या होगा। तो आप यही देखेंगे, देखना हमने वही है, 4 से छोटे कौन से इंटीजर्स हैं, तो अगर हम देखें 4 से छोटे तो ये सारे इंटीजर्स जा रहे हैं, द इंटीजर 4 एंड 1/6, ये अगर सपोज करो यहाँ पर आपका 4 एंड 1/6 है, तो 4 एंड 1/6 से लेसर इंटीजर्स तो सारे, देखो इंटीजर की बात करते हैं तो हम सिर्फ इन नोड्स की बात करते हैं बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दीज नोड्स, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद एनी नंबर विच लाइज इन बिटवीन दीज नोड्स, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे जब भी हम नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम इंटीजर्स के बारे में। Then we are talking about only these nodes. We are not talking about any number in between these nodes. तो अब हमें ये पता है कि 4 एंड 1/6 से इंटीजर्स छोटे, तो इंटीजर्स देखो 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी, सारे लेसर हैं जो 4 एंड 1/6 से छोटे हैं, वो सारे इधर जा रहे हैं -इन्फिनिटी तक। तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। तो आप लिख सकते हैं 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 and dash 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 dash, ठीक है, because this is an infinite set, because there are so many integers which are satisfying। आप वैसी वैल्यू भी रख के देखिए, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, प्रूफ भी कर देती हूँ। ये था 24x <100। तो जो हमने आंसर लेके आए हैं, क्या
हम देखें क्या वो इसको सेटिस्फाई कर भी रहा है। 24 इंटू 1 ये लेस देन 100, यस 24 इंटू 1 लेस देन 100 ट्रू है। 2 को देखो 24 इंटू 2 लेस देन 100, यस 48 लेस देन 100। 24 इंटू 3 72 is less than 100, yes this is also true। 24 into 4 less than 100, yes this is 96 less than 100, ये true है। यहाँ तक ये सारे true हैं। चलिए यहाँ तक तो हमने देख ही लिया true। अगर मैं 0 रखूं तो 24 into 0 less than 100, yes 0 is less than 100। माइनस 1 रखिए 24 into -1 -24 less than 100। तो ये सारे इंटीजर्स, अगर हमें इंटीजर्स पूछा है then we will give इंटीजर्स इन द सॉल्यूशन। अगर नेचुरल नंबर पूछा है तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स बताएंगे। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है, whenever we talk about natural numbers then we give it in the roster form, and when we are talking about the integers again we are writing it in the roster form। but when we are talking about the real numbers के बारे में बात कर रहे हैं तो जरा देखिए आप, यहां पर आपको दिया है ये, let me erase it। This is your 4 and 1/6 this number, and you are to take x which is less than 4 and 1/6, it means on this side all these real number, क्योंकि जब real number की बात कर रहे हैं तो we are not confined to these nodes only। हम सिर्फ इन ये नोड्स नहीं लिखेंगे बल्कि इसके बीच में जो है वो भी सारे रियल नंबर्स हैं, इनके बीच वाले नंबर्स भी हैं, तो दे आर इनफाइनाइट। ठीक, तो अब हम इनको कैसे लिखते हैं, ये बात मैंने आपको बिल्कुल पहले जब सेट्स पढ़ाया था इन एट दैट टाइम आई मेड इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि रियल नंबर दिया हुआ है और इनइक्वालिटी है। जब ये दो चीजें होती हैं तो हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। यही दो फॉर्म्स आती हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर कौन सी फॉर्म, इंटरवल फॉर्म। तो मैं दोनों फॉर्म्स में आपको आंसर लिख के बताती हूँ। तो इसका आंसर लिखा जाएगा x such that x belongs to real numbers, क्योंकि पहले ही बोला है x belongs to real numbers, and इनको भी लिख सकते थे सेट बिल्डर फॉर्म में, इन दोनों को भी लिख सकते हैं आप, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेट बिल्डर या फिर रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर या फिर रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर रियल नंबर्स है तो सेट बिल्डर या फिर यस इंटरवल फॉर्म। x belongs to R and x is less than 4 and 1/6, ये है इसका आंसर अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अगर सॉरी रोस्टर नहीं, सेट बिल्डर नहीं, तो दूसरा फॉर्म है इसका आपका जो हम मोस्टली यूज करेंगे here also in your 12th class also। so this is x is less than I'm going to write it not in the mixed fraction, I'm going to write it in this form, improper fraction। तो आप ये देखिए यहाँ पर अगर आपको विजिबल है बिल्कुल कि ये 4 and 1/6 से छोटा है, एंड वेयर इट इज गोइंग, क्योंकि जब हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो हमें एक लोअर लिमिट चाहिए, एक अपर लिमिट चाहिए। लोअर लेफ्ट साइड में कहाँ तक जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में तो कोई लिमिट ही नहीं है, यू आर गोइंग अप टू -infinity बिकॉज x इज लेस देन 4 and 1/6, छोटा है 4 and 1/6 से, कहाँ तक छोटा है, कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता, सो इट विल बी रिटन -infinity। कहाँ तक जा रहा है जी, -infinity तक जा रहा है, दिस इज -infinity। और यहाँ पर 4 and 1/6 आई एम राइटिंग दिस 25/6। 25/6 आपको बताया था मैंने जब सेट्स कराया था, इंटरवल्स कराया था कि इंटरवल्स में +∞ एंड -∞ के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट का साइन आएगा, ये ओपन, और इधर बिकॉज 25/6 के साथ यहाँ =2 का साइन होता है तो क्लोज्ड है, इट इज इंक्लूडेड, क्योंकि =2 का साइन इस क्वेश्चन में नहीं है तो ये वाला साइन नहीं लगेगा। अब कौन सा लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा कि 25/6 लिखा जरूर है हमने एज एन अपर लिमिट बट इट इज नॉट इंक्लूडेड। तो आपको मैंने ये तीनों करके दिखा दिए, ठीक है जी। हाँ जी, अब नाउ वी आर टेकिंग दिस बी पार्ट, -12x इज ग्रेटर देन 30। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो x का कोफिशिएंट होता है बेटा वो पॉजिटिव होना चाहिए,
अभी यहाँ पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हम दोनों साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी। तो जैसे ही नेगेटिव साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे साइन रिवर्स हो जाएंगे ये वाले, और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो इधर था कि x की साइड ग्रेटर देन का साइन था वो लेसर देन का रिवर्स हो गया वो साइन, और ये माइनस प्लस बन गया, इधर प्लस वाला ये माइनस हो गया। ठीक है जी, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर से, तो दिस इज 12 से इधर भी 12 से इधर से जैसे किया तो ये हो गया x, और यहाँ पर आपके पास आ गया -5/2, इट मीन्स 2 and 1/2। तो x is less than -2.5, तो आपका -2.5 इज देयर हियर ऑन द नंबर लाइन, और x की साइड कौन सा साइन है बेटा, लेस वाला। ये देखो ये x की साइड कौन सा साइन है, ये लेस वाला है। लेस का मतलब मैंने क्या बताया था, ये याद रखना है, लेस का मतलब लेफ्ट की साइड एरो लगा दो, लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो टुवर्ड्स लेफ्ट हमने इधर एरो लगाया। तो अब हमें नेचुरल नंबर बताना है कि टुवर्ड्स लेफ्ट, फर्स्ट पार्ट में टुवर्ड्स लेफ्ट कौन सा नेचुरल नंबर है, आपको दिख रहा है कोई नेचुरल नंबर इधर, कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब इट इज एम्प्टी सेट यानी 5। दूसरा है x इज एन इंटीजर। अब आप इधर कौन से इंटीजर है, इंटीजर का मतलब मैंने बताया था नोड्स होता है, नेचुरल नंबर का मतलब भी नोड्स ही होता है। ठीक है, तो ये -3 -4 -5 -6, क्योंकि इट इज गोइंग अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये आएगा आपका कर्ली ब्रैकेट में ही आता है। आपको पहले ही बताया कि अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना कर्ली ब्रैकेट में ही एनक्लोज होंगे इसके एलिमेंट्स, -3 then -4 -5 dash 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 because it is also infinite set। x is a real number। देखो जी फिर दोबारा आ गया, तो आप इसको देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही देखिए, x is less than इधर की साइड है ना, तो मैंने बताया था इसमें सिर्फ जब भी रियल नंबर है आप इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। इंटरवल फॉर्म में दो ही चीजें चाहिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट। एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, एक्सट्रीम राइट में कौन है, एक्सट्रीम राइट में तो ये रहा, ये आपको इसको आपने -5/2, ये यहाँ पर क्या है -5/2, और एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है आपके पास -∞, तो -∞ क्योंकि इट इज गोइंग अप टू -∞, और इधर -5/2। अब -∞ के साथ तो ओपन ब्रैकेट ही आएगा, और -5/2 क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, दिस इज ऑल्सो अगेन ओपन ब्रैकेट। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 6x + 7, क्योंकि इधर की साइड है लेस का साइन, तो मैं बोल रही हूँ 4x + 3 लेस देन बट इक्वल टू ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 6x + 7। आप देखिए हमें जब इसको सॉल्व करना है तो मैं यहाँ ये कर रही हूँ, देखिए मैं x जो है वेरिएबल्स के साथ है, आई विल कीप दोज टर्म्स टुगेदर, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं आई विल टेक देम टू वन साइड। ठीक, अब मैं चाहूंगी कि मेरे x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव रहें। 6x इज बिगर देन 4x और 6 के साथ पॉजिटिव है, तो मैं कोशिश करूंगी कि क्योंकि ये 6 इज बिगर देन 4x है, तो इसको मैं अगर उधर शिफ्ट करती हूँ तो -6x के साथ करना पड़ेगा, तो फिर मेरे पास 4x - 6x - 2x आ जाएगा, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। वैसे तो उस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं वो अवॉइड करके इसको ऐसे कर रही हूँ कि मैं इसको 4x को इधर शिफ्ट कर रही हूँ और इस 7 को मैंने इधर शिफ्ट किया। ये सबसे पहला रूल कि अगर आप कोई भी चीज़ देखो, ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी इधर से उधर शिफ्ट किया या उधर से इधर शिफ्ट किया, ठीक, तो आपके ये साइन चेंज होंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, ये मैंने फर्स्ट डे भी बताया था आपको। ठीक है, तो ये +7 उधर चला गया -7, और ये 4x उधर से इधर चला गया, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी देखो सेम है, ये चेंज नहीं करेंगे हम, बिल्कुल वैसे का वैसा रहा। अब ये हो गया -4 और यहाँ +2, मैं यही चाह रही थी ना मेरा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आए, आ गया पॉजिटिव, रहा पॉजिटिव। और अब मुझे डिवाइड करना है ताकि x1 यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 हो जाए, तो आई नीड टू डिवाइड इट विद +2, तो डिवाइड किया मैंने दोनों साइड +2, क्योंकि मैंने +2 से डिवाइड किया है, और डिवाइड अगर पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वही सेम रही है, इधर भी लेस देन का साइन है, इधर भी यही साइन है, सेम साइन रहा आपका। तो ये आपके पास इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आ गया। x जो है देखो, x की साइड कौन सा साइन है, x की साइड है ग्रेटर देन, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रीड करने की, इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे देखो, अभी भी रीड करने पर तो वही रहा ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ओके, x इज
ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है जी। तो मैं अब इधर इसको नंबर लाइन पर जब शो कर रही हूँ तो देखिए जरा, अच्छा मैं एक और कह रही थी ना, अगर आपको कि भाई अगर मैं इसको ऐसे कर देती दूसरी तरीके से, अगर मैं इसको इधर ले जाती तो क्या होता, देखो 4x माइनस 6x प्लस वाला इधर जाके माइनस हो गया, और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। अब ये +7 इधर चला गया -3, तो 6x उधर गया -6x हो गया, +3 इधर आया माइनस, लेकिन ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा। तो -2x लेस देन इक्वल टू 4 मुझे डिवाइड करना है, और जब डिवीजन मैं तब तक नहीं करूंगी जब तक मेरा x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव नहीं हो जाता, ठीक है। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करते साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो ये हो गया 2x -4, साइन ऑफ ये चेंज कर दिए। जब ये चेंज किए तो ये जो x की साइड इधर लेसर का साइन था वो ग्रेटर का हो गया, ठीक है। तो अब मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, x इज ग्रेटर देन -4/2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, वही आया, सेम आया। आप वैसे करना चाहें ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से करना चाहें ऐसे कर लीजिए, चलिए ठीक है, इसको अब छोड़िए। अब आप ये देखिए, अब आपके पास पहले है नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन -2, तो मैंने -2 पर लिया। अब की बारी ग्रेटर देन, ग्रेटर का मतलब राइट साइड की साइड एरो लगाओगे आप, राइट साइड की साइड एरो लगा, तो नेचुरल नंबर इधर देखो राइट साइड में, कहाँ नेचुरल नंबर, क्यों अप टू इट्स गोइंग अप टू इन्फिनिटी, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 गोइंग अप टू इन्फिनिटी, सो इट इज 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर मैंने पहले बताया रोस्टर फॉर्म में लिखे जाएंगे, इंटीजर्स। अब -2 से लेकर राइट साइड में जितने इंटीजर्स है, अब -2 भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, -2 भी लिखना पड़ेगा। हाँ -2 इंटीजर है, -1 0 1 2 3 ये सारे आ गए। अब इसके बाद है रियल नंबर, रियल नंबर में इंटरवल्स आएंगे क्योंकि इनइक्वालिटी भी है और रियल नंबर भी लिखा है, तो इंटरवल में एक तो लोअर लिमिट चाहिए, लोअर लिमिट में यहां से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, अब राइट साइड यानी प्लस इन्फिनिटी, तो राइट लिमिट को राइट साइड ही लिखते हैं, और लेफ्ट लिमिट जो है कि कहां से शुरू कर रहे हैं, -2 से। आपको बताया था इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के साथ ओपन ब्रैकेट आता है, लेकिन अब इधर लोअर लिमिट में आपके पास क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, -2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो -2 इंक्लूडेड है, तो यहाँ आपके पास क्लोज ब्रैकेट आएगा। हाँ जी, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है आपकी बुक में, वो वैसे ही क्वेश्चन है, आप उनको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 to 5 to 16 है, वो 1 to 4 तक था, 5 to 16 जो एनसीईआरटी बुक में है वो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैं ये करवा रही हूँ आपके। तो इसमें है पहला, अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं अगर अब मुझे ये देखना है कि मैं इस x को इधर लेके जाऊं ताकि x पॉजिटिव हो जाए या इसको इधर, तो चलो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, -3x माइनस ये +2x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 6, तो -x ही रहा अभी, तो -4 माइनस माइनस ऐसे नहीं कभी भी काट देंगे, कभी नहीं काटना है आपने। अगर आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, ये बात ध्यान रखनी है। x इज लेस देन 4, और यहाँ पर नेचुरल नंबर इंटीजर्स इनके लिए आंसर नहीं देना, यहाँ बोला है सिर्फ रियल x के लिए, यानी रियल नंबर के लिए आपका आंसर होना चाहिए। x इज लेस देन इक्वल टू 4, ये आपका 0 1 2 3 4 है, तो आपने 4 और 4 से लेसर वैल्यू के लिए बताना, और क्योंकि रियल नंबर में सिर्फ इंटरवल होता है, तो आपका आंसर आ गया आपका x बिलोंग्स टू इधर है माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, माइनस इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट लेकिन 4 में क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका एक्सरसाइज 6.1 का। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है आपको, तो आपने सबसे पहले 4 और 5 का एलसीएम लिया है, उसके बाद इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया। ध्यान रखिए यहाँ -4 है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, ये माइनस इंटू -4 प्लस 4x हो जाएगा। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर ये सिंप्लीफाई किया, 15x प्लस 4x 19x हो गया, और ये -18। अब ये 20 इधर चला गया और ये 3 आप इधर ले आए। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप ये 57x इधर लेके गए, ये -57x हो गया, तो 40x - 57x यानी -17x ग्रेटर देन इक्वल टू
-54 प्लस 20, ये इधर जाके प्लस 20, अगर मैं इसके बाद लिखूं तो ये ऐसे होगा 40x माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल टू -54 प्लस 20। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आया -17x फिर ग्रेटर देन इक्वल टू -34। ठीक है, ये आ गया। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट जब तक नेगेटिव है आप डिवाइड नहीं करेंगे, पहले उसके नेगेटिव साइन को हटाइए। कैसे हटाएंगे? नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड और साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो पहले ग्रेटर देन इक्वल टू था x की साइड वो लेस देन इक्वल टू चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया उसको। अब इसके बाद 17 से डिवाइड किया, x इज लेस देन इक्वल टू 2। x जो है वो 2 या 2 से छोटी वैल्यूज हैं और हमें रियल नंबर्स के लिए बताया ना, मैंने आपको पहले बताया, यानी इंटरवल फॉर्म लिखना है। x इज लेस देन, तो इधर क्या, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी से 2, अपर लिमिट 2 है लेकिन इक्वल टू का साइन है इसलिए क्लोज ब्रैकेट आएगा। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये अब जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें तो दो इनइक्वालिटीज होगी। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले इसको लीजिए, इसको लेकर अलग से सॉल्व करेंगे और फिर इसको लेके अलग से सॉल्व करेंगे हम, और इन दोनों का जो कॉमन आंसर होगा, यानी कि जो इसको भी सेटिस्फाई करे जो इसको भी सेटिस्फाई करे, दोनों इनइक्वालिटीज को जो सेटिस्फाई करे, यानी जो कॉमन आंसर है वो हम लिखेंगे। तो मैंने सबसे पहले इसको लिखा है, यहाँ पर ये 4 इधर गया, -4 हो गया। अब दोनों साइड नेगेटिव साइन है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है अभी। चलो पहले तो 2 को पहले आपने मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे है, माइनस साइन हटाने के लिए आपने दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी देखिए आपने चेंज कर दिया है, चेंज कर दिया। अब इसके बाद 7 से डिवाइड किया तो x की साइड कौन सा साइन है, x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। ओके ठीक है, अब हमने दूसरी साइड फिर दोबारा से अब इसको लिया, अब ये 4 इधर चला गया आपका, फिर उसके बाद 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, पहले तो पॉजिटिव बनाया, इधर भी मल्टीप्लाई किया नेगेटिव से, ये पॉजिटिव हो गया और इधर नेगेटिव। अब आपने इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो आ गया x इज ग्रेटर देन, देखो पहले ये इधर लेस का साइन था, जैसे आपने नेगेटिव हटाया तो साइन चेंज हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखा तो x ग्रेटर किससे है, x ग्रेटर किससे है, -4 से, स्मॉलर किससे है, 2 से, या फिर पहले मैं नंबर लाइन पर अगर दिखाऊं तो -4 और इधर 2 है, तो x इज लेस देन 2, 2 से लेस है, मैंने कहा था लेस का मतलब लेफ्ट में एरो, x इज ग्रेटर देन -4, -4 से इधर है, तो कॉमन तो आपको इधर वैसे दिख ही रहा है क्या है, -4 से लेकर 2 तक कॉमन है, मींस दिस इज आवर आंसर, -4 to 2। अब ब्रैकेट कौन से आने हैं, ब्रैकेट के लिए आप देखिए इक्वल टू का साइन है दोनों में, इसलिए दोनों साइड मैंने क्लोज ब्रैकेट्स लगाए हैं। तो ये कॉमन आंसर, लास्ट में कॉमन आंसर लिखना है, इस तरीके से दो इनइक्वालिटीज दिए और आंसर हमेशा रियल नंबर्स के लिए देंगे। हाँ जी, अब है लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, आज के लेक्चर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मिसलेनियस। ये क्वेश्चन है, फिर दोबारा से दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं और यहाँ मैंने ये गलत कर लिया है, इक्वल टू पहले मैं हटा दूँ यहाँ से, ये सारे में से, ठीक है, क्योंकि ये नहीं दिया। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपका ये मैंने ये वाला पहले लिया है और इसमें पहले 4 इधर गया, देखिए ये हो गया आपके पास, 5 इधर मल्टीप्लाई किया, अब उसके बाद 3 से डिवाइड किया, क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था तो डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, तो x इज ग्रेटर देन -80/3 आया है। और इधर फिर दूसरी बार मैंने ये वाला लिया है इधर, ठीक, इसको किया सिंप्लीफाई और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आया। अब अगर मैं दोनों को कंबाइन देखूं तो x इज ग्रेटर देन -80/3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -10/3। नंबर लाइन पर बनाते हैं तो -80/3 -10/3। x इज ग्रेटर का मतलब राइट साइड एरो -80/3, x इज लेस देन का मतलब लेफ्ट साइड की साइड एरो -10/3। तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन जो डबल आ गया वो यहाँ से यहाँ तक आया है ना, इधर भी सिंगल जा रहा है इधर भी सिंगल, तो -80/3 टू -10/3 आपका है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि इस साइड x ग्रेटर देन -80/3 यानी लोअर लिमिट जो आपकी ये है वो आपकी इक्वल टू नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट रहेगा, और इधर जो अपर लिमिट है वहां पर इक्वल टू का साइन है इसलिए क्लोज ब्रैकेट रहेगा। अब आप
इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 to 16 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 ट्राई कर सकते हैं। और आप शुरू के कितने क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है 6 चैप्टर की, आप उसके भी 1 to 6 क्वेश्चंस आप उसके भी ट्राई कर सकते हैं।